जय सच्चिदानंद। સત્સંગ વિના ખૂટતા નથી દિવસ રાતડી, બેહાલ થઈ ગઈ છે દાદા દશા રાખડી. સત્સંગ વિના ખૂટતા નથી દિવસ રાતડી, બેહાલ થઈ ગઈ છે દાદા દશા રાખડી. શાબ્દિક અભિવ્યક્તિ બધી પૂરગલી સકાર, અમને તો ખપે શુદ્ધ આત્માનંદ નિરાકાર. શાબ્દિક અભિવ્યક્તિ બધી પૂરગલી સકાર, અમને તો ખપે શુદ્ધ આત્માનંદ નિરાકાર. સહેવાતી નથી છુપી વીર અગ્નિ આપની, કેવળ પ્રભુ સમક્ષ ખુલે ગુપ્ત વાતડી. સહેવાતી નથી છુપી વીરા અગ્નિ આપની, કેવળ પ્રભુ સમક્ષ ખુલે ગુપ્ત વાતડી. સત્સંગ વિના ખૂટતા નથી દિવસ રાતડી, બેહાલ થઈ ગઈ છે दादा दशा राखड़ी. जय सच्चिदानंद। वो आपने बड़ा पद किधर से निकाला ये? हाँ, अभी मैं पद काम करते करते पद सुनती हूँ ना, तो तब निकल गया था। ओके, वेरी गुड। आपने तो एक बस कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपका ये पुरुषार्थ इवन एग्जाम है तो भी सत्संग बिना फूटता नहीं है। प्रदीप दादा बातें करो। हाँ जी, इसलिए ये क्या है कि आपको ये सत्संग से जो अंदर से सुख उत्पन्न हुआ, जो समझ प्राप्त हुई, और जो आप डे बाय डे दादा के साथ अटैच हो रहे हो, तो ये पद में ऐसा बता रहा है कि कबीरदास साहब ने लिखा है उनका अनुभव कि अब ये दादा के बिना और आत्मा के सिवा मुझे और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी ये कर्मों का उदय जब आता है तो ये सब चीज से मुझे जितना सुख भी मिलता है, फिर भी ये पुद्गल है। कितना कोई मेरे को रिस्पेक्ट देता है, मेरी तारीफ करता है, फिर भी ये पुद्गल है। लेकिन मुझे अभी आत्मा का सुख के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा ही पद में बताया गया है। और बोलते हैं कि उनकी दशा लिखी है कि अबे वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। जैसे दादा आपसे दूर हो जाता हूँ, आपका निधि ध्यान, आपकी यादें और ये सबसे जब मैं दूर हो जाता हूँ कर्म को उदय के हिसाब से, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत आपकी याद आती है। तो ये सब दिल की बात दादा के साथ कर रहे हैं कबीरदास साहब, और उनको निश्चय बताया कि मुझे बस सिर्फ आत्मानंद चाहिए और सिर्फ सत्संग चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग इस उम्र में सत्संग में आते हो, लेकिन ये हमें ऐसा जो अंदर होता जाएगा हमारा काम हो जाएगा। और ये दादा की कृपा से सब कुछ हो सकता है, और सत्संग में ही जीने जैसा है। क्योंकि जैसे जैसे आप सत्संग में आओगे तो ये बाहर का जो वातावरण और जो हिसाब किताब है, व्यवहार है, वो कितना दुखदायक है, कितना बोझा वाला है। लेकिन ये कब तक, जब हम आत्मा स्वरूप में नहीं रहते हैं, दादा की भक्ति और उनसे दूर हो जाते हैं और व्यवहारों में तन्मयाकार हो जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये क्या चीज है। इसीलिए सत्संग में आने से हमें डे बाय डे दादा से हम अटैच हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और दादा की कृपा से हमारा सब का काम एक दिन हो जाएगा। लेकिन ये दादा का वीरा लगना, ये तो दादा की कृपा के बिना सभ्य पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस कलयुग में हम जन्म लिया है तो ऐसी ऐसी चीजों में हमें सुख की कल्पना की है, और वो कल्पना के हिसाब से जो चार्जिंग हुआ है और आज उसका जो फल आता है, तो उस समय हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर भी जब जैसे जैसे ये आप सत्संग में आते जाओगे, बात समझते जाओगे, नव कलम वगैरह की आराधना करते जाओगे, तो एक दिन आपको अनुभव होगा कि सच्चा सुख तो सब अपने स्वरूप में ही है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पद निकाला है आपने, और उसकी आराधना करने जैसी, उसके पद पीछे पूरा उसका सब एक एक बार लाइनों में उसका बहुत बढ़िया मीनिंग लिखा हुआ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड अनंत दीदी। और आप तो सत्संग में आती रहती है, तो कल के केमिस्ट्री में आपको और विधि दीदी को ऑल द बेस्ट। ओके, जय सच्चिदानंद। Thank All the you. best. जय सच्चिदानंद।